अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड की प्राइसेस में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने में आई और गोल्ड ने फाइनली जो अपना एक लेवल था 1832 उसको ब्रेक किया और तकरीबन गोल्ड ने 1844 के ऑलरेडी हाई बना चुका है और करंटली गोल्ड 8040 के आसपास ही चल रहा है। अगर हम देखें तो कल मार्केट पर इन्फ्लेशन का जो फेयर है उसने दोबारा से ग्रिप की। उसमें एक तो जो यूके के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं ब्रिटेन के, वो आपको पता है कि कल दहाइयों की हाईएस्ट लेवल पर आए और उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं जो तकरीबन कल 87 से भी अबव चली गई थी। तो बढ़ती हुई जो ऑयल प्राइसेस हैं ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हायर साइड पर है उसमें मज़ीद इजाफे का बायस बन सकती है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस मज़ीद अप जाती हैं तो इन्फ्लेशन में हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मज़ीद जो इजाफा है वो देखने में आ सकता है। तो कल इन्फ्लेशन फेयर की वजह से हमें गोल्ड प्राइसेस अप साइड पर जाती नज़र आई। क्यों? एज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट जो हैं वो लोअर साइड पर हैं और इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड पर है। तो ये जो चीज़ है ये शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें गोल्ड के लिए फंडामेंटली पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अगर जो फेडरल रिजर्व है यूएस का वो अगर अग्रेसिव टून अपनाता है इन्फ्लेशन के खिलाफ तो ये चीज़ फिर गोल्ड को एक यानी कि आप कह सकते हैं कि नेगेटिव कर सकती है, अपसाइड को कैप कर सकती है, लिमिटेड कर सकती है। ज़्यादा क्लियर हमें नेक्स्ट वीक की जो मीटिंग है एफओएमसी उसमें हो जाएगा कि फेड किस तरफ जा रहा है। अब ये तो फाइनल है कि फेड मार्च में रेट हाइक करेगा, लेकिन देखना ये होगा कि किस स्पीड से वो बेसिक पॉइंट में इजाफा करता है, यानी कि स्लोली या अग्रेसिवली। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को डिटेल से हम फिर वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आज इंट्राडे के लिहाज से देखते हैं। चलें जी, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। ये है जी थर्सडे जनवरी 20। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 3 PM पर यूरो जोन के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं। उसके बाद 5:30 PM पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अकाउंट्स हैं और शाम 6:30 PM पर यूएस की साइड पर फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जॉबलेस क्लेम नंबर्स आएंगे। उसके बाद 8 PM पर एग्जिस्टिंग होम सेल नंबर हैं यूएस के और 9 PM पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। तो ये हैं आज के डाटा जो आज मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इन डाटा का आपने ख्याल रखना है। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। यह है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। कल जब ये इस लेवल पर चल रहा था तो हमारी ये बात हुई थी कि दोबारा से इसको ये एरिया टेस्ट करना चाहिए 95 50 40 का। तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो टेस्ट हो चुका है। कल एक बीरिश कैंडल बनी, उसके बाद दोबारा से आज फिलहाल चल रहा है सिलसिला। तो यहीं से अब इसको अगर अप साइड रिज्यूम करना है तो यही इसका एरिया है, या कुछ आप लगा सकते हैं कि स्पोर्ट लाइन तक बस यहाँ से इसको अपना दोबारा से अप साइड रिज्यूम करना चाहिए। टेक्निकली इसने अब दोबारा से ब्रेकआउट के बाद इस एरिया को रीटेस्ट भी कर लिया है। तो ये अगर अप साइड पर जाता है तो इमीडिएट हर्डल इसके लिए यही लेवल है 95 80 का। उसके ऊपर फिर 90 60 96 50 और 97 के लेवल हमें देखने में मिल सकते हैं। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड ये अगर अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है 95 40 को तो दोबारा से ये 95 20 95 और इवन अपने जो एयरली लोज हैं 94 63 के आसपास तक जा सकता है। तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर हम देखें तो कल एग्जैक्टली 190 को टच करने के बाद ये रिवर्स हुई और तकरीबन 1.82% के लो बनाए, यानी कि कल ये भी डाउन थी
और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी बीरिश था, तो जिसकी वजह से हमें गोल्ड को एक सपोर्ट मिली और कुछ फंडामेंटल सपोर्ट भी थी। तो अभी भी ये रेड में चल रही हैं, तो ये इसी एरिया में चल रही हैं फिलहाल। लेकिन अगर ये 190 ब्रेक करती हैं तो ये 2% को फिर टारगेट कर सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। और वाइस वर्सा, अगर ये 180 ब्रेक करती हैं तो दोबारा से 170 तक जा सकती हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड में हमें अपसाइड देखने को ला सकती है। तो चले जी हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर आप कल की कैंडल देखें, ये वाली, तो क्लियर इस जो हमारी एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लाइन थी, इसका ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है। तो अब अगर टेक्निकली हमारा जो व्यू था वो इसके नीचे नीचे आप कह सकते हैं कि नेगेटिव था, और अब इसके ऊपर ऊपर हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव रहेगा, अनलेस, और यानी कि आप कह सकते हैं कि दोबारा से वो इसका ब्रेक इन ना कर दे तो अब अगर हम करंटली सिचुएशन देखें, तो दोबारा से अगर ये आता है और ये इस एरिया को टेस्ट करता है 1830 1828 का एरिया जो है, ठीक है जी, तो इसको ये टेस्ट करके दोबारा से अपने अपसाइड को रिज्यूम कर सकता है, अगर कुछ यानी कि न्यूज़ वगैरह या कुछ चीज़ें और होती हैं। लेकिन हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, यानी कि ये इसको टेस्ट करके दोबारा से फिर अपने अपसाइड को जा सकता है। लेकिन अगर आपने याद रखना है कि हम डेली की बात कर रहे हैं, ये डेली चार्ट है, लेकिन जब भी इस लेवल को गोल्ड ने अगर ब्रेक किया है, अगर हम देखें तो एक अच्छी बीरिश कैंडल के साथ किया है। आप प्रीवियस जब जाकर देखेंगे चार्ट पर, तो आपको इस तरह के ही सिनेरियो नजर आएंगे, ठीक है जी। ये चीज़, ये देखें, ये देखें। तो इसलिए अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म में कंफर्मेशन मिलती है इस लेवल के ब्रेक होने की, तो फिर आपको बाय से निकलना होगा, ठीक है जी। ऑन अदर साइड, अगर ये टेस्ट करता है तो यहाँ से दोबारा आप एसएल के साथ बाय कर सकते हैं 1850-52 तक। क्यों कि अगर आप देखें तो अपर साइड पर जो हमारी रेजिस्टेंस बन रही है फिलहाल आज के लिहाज से, तो वो एग्जैक्टली 1852 का एरिया बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, तो ये एरिया है। फिर अगर यहाँ से बाउंस बैक होकर प्राइस दोबारा से 1850-52 तक जा सकती हैं, और अगर इसके ऊपर निकलेंगी प्राइस, ठीक है जी, ये चीज़, तो दोबारा से फिर वो प्राइस यानी कि 1850 से ऊपर जब जाएंगी तो 1860-70 तक जा सकती हैं। ये हाई अगर ब्रेक हो गया, याद रखिएगा, तो फिर हमें प्राइस 1900 और 1916 तक भी नज़र आ सकती है। ऑन अदर साइड, अगर प्राइस दोबारा से इसका ब्रेक ऑन कर देती है 1830 1828 का जो एरिया है, इसके दोबारा से ब्रेक इन हो जाता है, तो दोबारा से रीटेस्ट पर ये चीज़ें फिर गोल्ड के लिए वर्स होंगी, और फिर गोल्ड हमें 1800 और इवन 1760-50 तक भी नज़र आ सकता है। तो ये एक हमारा अब क्रिटिकल लेवल है, इसी पर हमारा जो है वो आज आप कह सकते हैं कि डिसाइड होगा। और अपर साइड पर मैंने आपको लेवल बताया है, ये ट्रेंड लाइन भी लगाई, आप अपने चार्ट पर लगा सकते हैं और चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लेवल हम देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या लेवल रहेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम लेवल जो लिखे होते हैं वो आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम दे सकते हैं। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो मैंने आपको चार्ट पर दिखाई, 1852 का एरिया है। अगर गोल्ड 1852 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1860, 1865, 1817 और 1877 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड, जो हमारी सपोर्ट है वो है 1828, 1828। अगर गोल्ड 1828 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1825, 1820, 1810 और 1800 तक जा सकता है। इंटरडे के लिहाज से फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव है, लेकिन अगर हमारी सपोर्ट ब्रेक की तो फिर गोल्ड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं आपको टेलीग्राम या बल्कि टेलीग्राम पर ही अपडेट करूंगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। खुश रहें जी, बहुत शुक्रिया।